अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, आप देखिए, आप जो ये देख रहे हैं ये कोई जंगल या कहीं दूर का ये मंज़र नहीं देख रहे हो। आप ये जो भी देख रहे हैं ये एक कब्रस्तान है और कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। ये हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कॉन्स्टेंसी का ये एक मंज़र है। ये कब्रस्तान है और ये कब्रस्तान लाल दरवाज़े का कब्रस्तान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जाने के लिए भी रास्ता नहीं। अगर कोई खबर पर जाएगा तो जा भी नहीं सकेगा। अब आने वाले दिनों में हो सकता है ये कब्ज़ा भी हो जाए। अब यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं, साफ़ कराने वाला कोई नहीं। वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जंगलों में मस्जिदें आबाद कर दिए हम, ये कहते हैं सलीम साहब। लेकिन सलीम साहब, आप उस ओहदे पे रहने के लायक नहीं हैं। आप ये मंज़र अलियाबाद का है, लाल दरवाज़ा अलियाबाद का है। आप देखिए ये कब्रस्तान का क्या हाल है। और ये छोटा मोटा कब्रस्तान नहीं, बल्कि कम से कम 2-2.5 हज़ार गज का कब्रस्तान है। और यहाँ पे कई खबरें हैं, अब किसी की तदफीन भी हो रही है या नहीं। अब फिर इसकी दीवार के बाजू, दीवार को लगकर सुलाब कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, ये भी बनाया गया है और लोग यहाँ पर जाकर फारिग हो रहे हैं। ये आप बताइए, ये ज़्यादा दूर नहीं। अकबर साहब बड़े बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं। अब हम अगर सच्चाई दिखाते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, लेकिन सच्चाई बताना हमारा फ़र्ज़ है। मैं अकबर साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये सोच ले तो कल ही ये कब्रस्तान पूरा साफ़ हो जाएगा। अकबर भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, ये लाल दरवाज़े में है कब्रस्तान, आप इसको साफ़ करा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि कई कब्रस्तानों को कब्ज़ा किया जा रहा है, कई कब्रस्तानों में तदफीन के लिए जगह भी नहीं है, लेकिन शहर के बीचों बीच और अकबर भाई की कॉन्स्टेंसी में ये कब्रस्तान क्या हाल में है आप देखिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके ताल्लुक़ से बयान करने के लिए। यहाँ का जो हाल है अगर आप देखेंगे, मैंने वहाँ जाकर देखकर हमारे रिपोर्टर को भेजा है कि यहाँ का बहुत बुरा हाल है। सलीम साहब के जो वादे होते हैं इतने खोखले वादे होते हैं और ये अमल में नहीं होते हैं। सलीम साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। ज़रा एक बार लाल दरवाज़ा जाइए सलीम साहब, तो आपको पता चलेगा। और आप इस ओहदे पे रहने के लायक नहीं हैं, ये खुद आप फील करेंगे। कोई जंगल में नहीं जा रहे हैं आप, और कहीं यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे हैं। सलीम साहब, आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन के काबिल नहीं हैं। क्योंकि हमने जब ये देखा मंज़र, हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम सच्चाई बता सकते हैं सिर्फ। मैं तो साफ़ नहीं करा सकता। मैं अपील कर सकता हूँ अकबर साहब से और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से। अब दूसरों से तो अपील नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों के हाथ में है। अकबर साहब, मेरी पुरजोर अपील है कि आप इस कब्रस्तान को साफ़ करा दें, तो वहाँ पर और दूसरे भी लोगों की तदफीन हो सकती और आपको दुआएं मिलेंगी। आपकी कॉन्स्टेंसी लाल दरवाज़े में ये कब्रस्तान है। यहाँ का मंज़र देखिए, लोग पेशाब कर रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा स्लॉप कॉम्प्लेक्स है। आप ये देखिए, बड़े अफसोस की बात है, शर्म की बात है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। अकबर भाई, आप लाल दरवाज़े की मंदिर को डेवलप करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिलाए, लेकिन इस कब्रस्तान के लिए मैं समझता हूँ 50,000 रुपये अगर आपके बजट से निकाल दें तो शायद ये कब्रस्तान में साफ़ सफाई हो जाएगी। और आपकी तरफ से स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा दें तो और भी आपको दुआएं मिलेगी। खाली है, कम से कम 400 से 600 गज की जगह खाली है, जिसमें कई खबरें बन सकती हैं यहाँ पर। लेकिन ये जंगल की हालत देख के, कब्रस्तान को जंगल समझ के लोग यहाँ पर जो है आते नहीं, यहाँ पर जगह पूछते नहीं। और वक्फ बोर्ड का जो टास्क फोर्स का अमला है, 5 गाड़ी बोलेरो हमारे सलीम साहब जो है निकाले थे, वो गाड़ियाँ कहाँ हैं पता नहीं, आज तक दिखे नहीं। कब्रस्तान की इन्फॉर्मेशन या
क़ब्रस्तान में कब्ज़े या फिर मस्जिदों की ज़मीनों पे कब्ज़े, जब आजू बाजू की आवाम जब वीडियो बना के डालती, तो जब जो है वक्फ बोर्ड के कान पे रकात पड़ती, फिर सलीम साहब का एक स्टेटमेंट आता कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम FIR करेंगे। बस उसके बाद ना FIR होती ना कानूनी कार्रवाई होती। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, ये क़ब्रस्तान की साफ़ सफाई करवाएं ताकि लोगों को यहाँ पर तदफीन के लिए जगह मिले। ये क़ब्रस्तान है जहाँ पर जो है लोग पेशाब कर रहे हैं और कचरा डाल रहे हैं, और क़ब्रस्तान की दीवार के पास ये क्या है, सुलाब कॉम्प्लेक्स बने हुआ है। सुलाब कॉम्प्लेक्स बने हुआ है और जो इस्तेमाल में नहीं है, ना साफ़ सफाई का लिहाज है यहाँ पर। ये कोई डिस्ट्रिक्ट का मंज़र नहीं है, ये लाल दरवाज़ा हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाज़े का ये मंज़र है। क़ब्रस्तान कम, ऊपर से जंगल दिख रहा, नीचे देखे तो आप GHMC की कचरे की कुंडी दिख रही। देखिए आप, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर। एक जने फारिग होकर गए, दूसरे जने ठहर गए। ये साहब ऑटो में आए, ऑटो रोक के जो है यहाँ पे फारिग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड की लापरवाही का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क़ब्रस्तान है लाल दरवाज़े के अंदर, ये करीब 1 एकड़ का क़ब्रस्तान होता है। ये बड़ा, ये क़ब्रस्तान कम, जंगल ज़्यादा दिख रहा है। जो ख़बर की तख्ती जो बनी हुई है, बस वही जो ख़बरें मज़ारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पे ख़बरें बहुत है, वो जो है नज़र नहीं आ रही हैं। ये पूरा जंगल बन चुका है यहाँ पर। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और वक्फ बोर्ड की नाकर्दगी का नतीजा है ये। देखिए ख़बर के अंदर से इतने झाड़ है, बस साल में एक बार आते हैं, वाइट दीवार को चुन्ना मार के चले जाते हैं, यहाँ की आवाम का कहना है। बाकी कोई साफ़ सफाई का काम नहीं। यहाँ पर साफ़ सफाई रहेंगी, ख़बरें दिखेंगी तो लोग आके अपनी अपनी ख़बर पे फूल चढ़ाएंगे, अपने अपने जगह के वास्ते लोग तड़प रहे तदफीन करने के वास्ते, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह खाली है, उसके बावजूद भी तदफीन करने के वास्ते हालत नहीं है जगह की। नाजरीन यहाँ पर देखिए आप, इतनी जगह खाली है। ये जगह खाली है ना भाई? हाँ, पूरी खबरों में ये पूरी जगह कम से कम 500-600 गज़ जो है जगह यहाँ पर खाली है। लेकिन यहाँ पर अगर झाड़ा यहाँ से कटा दिए गए, यहाँ पर साफ़ हो गए, तो यहाँ पर भी तदफीन अमल में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर झाड़ा इतने हैं, जंगल बने हुआ है यहाँ पर जगह नहीं है, बल्कि लोग इतने झाड़ा देख के यहाँ पर आते नहीं, यहाँ पर पूछते नहीं ज़मीन के लिए। एकदम घना जंगल बने हुआ है यहाँ पर। ये वक्फ बोर्ड की लापरवाही है। और 17 से 18 मस्जिद है यहाँ पर लाल दरवाजे के इलाके में जो गैर आबाद है। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।